कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी एवं उन्हीं की प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम कथा के रसिक श्रोता श्री आंजनेय हनुमंत लाल जी महाराज, मंचस्थ विराजमान आचार्यगण एवं संगीत पर विराजमान गंधर्व देव, सन्मुख विराजमान भक्तिमती शक्तिमती श्रद्धामयी माताएं एवं समस्त भक्तवृंद, परम पूज्य श्री प्रातस्मरणीय त्रिवेणी वाले महाराज जी एवं हमारे सुदामा जी महाराज एवं सभी श्रोता वृंदों के हृदय में विराजमान भगवान सीताराम जी को बारंबार प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। भगवान की हम सब पर अनंत कृपा है जो श्री रामचरितमानस में हम सब विगत 3 दिवसों से स्नान कर रहे हैं। आज इस कथा का 4th दिवस है। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से हम लोगों को यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की हम पर अनंत कृपा है जो सत्संग के माध्यम से हम लोग भगवान के चरित्रों को श्रवण करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। जीव के जब भाग्य उदय होते हैं तब हमको सत्संग श्रवण करने के लिए सुलभ होता है। जिस सत्संग से हमारा अज्ञान दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो हम सब पर थोड़ा आवाज गूंज जैसी रही है, जैसे कल से वैसे बना हुआ था। हरिओम श्री राम। तो हम सब पर भगवान की अनंत कृपा है। ठीक है ना? रामचरितमानस सभी पुराण शास्त्र सभी ग्रंथों का रस है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद क्वचिदन्यतोपि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त पुराणों का सार ही रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कल हम लोगों ने भगवान शिव के पावन चरित्र को श्रवण किया, जिसमें भगवान भोलेनाथ का विवाह हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। भगवान शिव का विवाह हिमाचल नंदिनी पार्वती के साथ संपन्न हुआ। महाराज ब्रह्मा जी ने इस विवाह में आचार्य का काम किया।
वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का विवाह हुआ। सारे देवता प्रसन्न हुए इस विवाह से। राजा हिमाचल ने अपनी कन्या को खूब दान दहेज दिया। क्या क्या दिया? आप विचार करो क्या दिया होगा। एक बढ़िया फ्रिज दिया होगा, एक वॉशिंग मशीन दी होगी, एक बढ़िया डबल बेड दिया होगा, और एक माता जी कह रहे बोले आईफोन दिया होगा। एक बोले ये कुछ नहीं दिया। महादेव के पास तो कुछ भी नहीं है। क्या दहेज दिया? बोले मैना मैया ने अपनी कन्या पार्वती को दिव्य शिक्षा प्रदान करी, संस्कार प्रदान किए। और कन्या का जो सबसे बड़ा दहेज होता है वो उसकी शिक्षा होती है, उसका संस्कार होता है। जिस कन्या के जीवन में संस्कार है, जिस कन्या के जीवन में शिक्षा है, संस्कार है, विवेक है, वो स्वयं अपना संसार बना लेती है। और जिस कन्या के जीवन में संस्कार नहीं है, उसको चाहे जो मर्जी दे दो, वो कभी सुखी नहीं रह सकती है। सुख संसार भौतिक पदार्थों से नहीं मिलता है। सुख मिलता है तो केवल विवेक से, ज्ञान से। तो मैना मैया ने अपनी बिटिया को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। और मैना मैया कहती है, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, तू सदा अपने पति के चरणों की सेवा करना। ठीक है। करो सदा शंकर पद पूजा, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सर्वस्व है। नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्रियों के लिए अन्य धर्म नहीं है, केवल एक ही धर्म है, पति के चरणों में ही सर्वस्व समर्पित करें। स्त्रियों को जो सुख, वैभव, समृद्धि, यश जो कुछ मिलता है वो पति की अनुकूलता में ही मिलता है। नारी धर्म की शिक्षा मैना मैया ने अपनी कन्या को प्रदान करी। और फिर भगवान शिव अपने गणों को लेकर के कैलाश पर आए। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं और करई विविध बहु भोग विलासा, गणन सहित रहे कैलाशा। भगवान शिव कैलाश में रहते हैं और समय पाकर के भगवान शिव का पुत्र हुआ कार्तिकेय, जिन कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तब जन्म्यो षड्वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। फिर गणपति का जन्म हुआ। महाराज भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है और बड़ा सुंदर कैलाश का वहाँ वातावरण है।
परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। जहाँ सदा शिव उमा निवासु, जिस कैलाश पर सदा भगवान शिव और पार्वती नित्य विराजमान रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, और जब उन्होंने भरद्वाज जी को शिव कथा सुनाई तो धीरे से भरद्वाज जी को देखा कि इनकी मुख की जो आकृति है वो कैसी है। अगर प्रसन्न है तो फिर मैं इनको आगे राम कथा सुनाऊं, और अगर शिव कथा सुन करके इनका मन मलिन है तो फिर मैं इनको राम कथा नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि राम कथा का अधिकारी कौन है? जिसे शिव जी के चरित्र प्रिय लगते हैं। प्रथमई मई कई शिव कथा, बूजा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। जो भारद्वाज जी को देखा तो भारद्वाज जी का मन रोमांचित हो रहा है शिव कथा सुन करके, बड़े प्रसन्न है। याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए कि हे भारद्वाज, तुम्हारी भक्ति शिव जी के चरणों में अनन्य है, और यही राम भक्ति का प्रमाण है। तुम राम कथा के अधिकारी हो। तो फिर राम कथा सुनाई। भगवान शिव विवाह करके कैलाश पर आए, और कैलाश पर्वत पर भगवान विराजमान है। उस कैलाश पर्वत में एक वृक्ष है, बट वृक्ष। देखो, कथा जब सुनते हैं तो कथा का अगर कोई प्रसंग चल रहा है, कैलाश पर्वत, तो आपकी आंखों में कैलाश पर्वत दिखना चाहिए। उस कैलाश पर्वत पर चारों तरफ श्वेत हिमपात है, बर्फ है। उसी कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, बड़ा विशाल बरगद। और भगवान शिव उसी बट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। तो उस कैलाश पर एक बट वृक्ष है। तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला, तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला, तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला, तेहि गिरि पर एक बिटहि विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर शिव काला। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर बट वृक्ष है, और उसी के नीचे भगवान शिव विश्राम करते हैं। बट वृक्ष, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास की छाया में बैठ करके भगवान शिव यज्ञ साधन विश्राम करते हैं। और बट वृक्ष के नीचे का तो बड़ा महत्व है। कागभूषुंडी जी भी बट वृक्ष के नीचे ही गरुड़राज को कथा सुनाते हैं। बट तरु कै हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। अनेक पक्षियों को कथा सुनाते हैं बट वृक्ष के नीचे। आज भगवान शिव उस वट वृक्ष के नीचे बैठे, बड़े शांत लग रहे हैं, और बड़ा सुंदर स्वरूप है महादेव का। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदुभाल। सुंदर जटाओं का मुकुट है, माथे पर अर्धचंद्रमा है, गले में
भुजंगों के हार है। भगवान शिव उसी वट वृक्ष के नीचे परम शांत होकर के बैठे हुए हैं। पार्वती ने देखा कि महादेव परम शांत है, तो अवसर जान करके प्रश्न कर लिया। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, अवसर देख करके ही व्यक्ति को किसी से जिज्ञासा करनी चाहिए, जब अनुकूल हो। तो गई शंभु पही मातु भवानी, महादेव के पास गई और महादेव ने भी आज पार्वती मैया का आदर किया। जानी प्रिया अति आदर कीना, और वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग में बिठाया बाईं ओर। और जैसे पार्वती भगवान शिव के वाम भाग में बैठी तो पार्वती की आंखों में आंसू निकल पड़े, क्योंकि आज ये स्थान पार्वती को कितने वर्षों बाद मिला। पार्वती ने जब राम कथा नहीं सुनी तो वहां पर लिखा कि गई शंभु पई मातु भवानी, तो सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख दिया आसन। लेकिन आज पार्वती को वाम आसन प्राप्त हुआ, पत्नी का स्थान प्राप्त हुआ। तो जैसे ही वाम भाग में विराजमान हुई तो पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। हृदय गदगद है कि भगवान की कृपा से मुझे शिव जी का वाम भाग प्राप्त हुआ। तो बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व कथा प्रसंग चित आई। पूर्व जन्म की पूरी कथा चित्त पे आ गई। महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं राम जी के प्रभाव को जानती हूँ, क्योंकि सती के रूप में मैंने सब देख लिया कि राम जी कौन है। पर अब आप मुझे वो राम कथा सुनाओ। सती रूप में तो मैंने सुना नहीं, लेकिन अब मुझे श्री राम जी की कथा सुनाओ। पहले मेरे मन में मोह था, पर तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब तो मेरी रुचि है राम कथा श्रवण करना। पार्वती मैया ने 5 प्रश्न किए भोलेनाथ से। सबसे पहला प्रश्न किया कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, यदि परमात्मा निर्गुण है तो वो सगुण क्यों बनता है? भगवान अगुण अखंड अनंत अनादि, वो निर्गुण परमात्मा है, फिर वो सगुण क्यों बनता है? जिस परमात्मा को वेद नीति नीति कह करके थक जाते हैं, शेषनाग की वाणी मौन हो जाती है, सरस्वती की कलम थक जाती है, वो परमात्मा सगुण रूप में कैसे आए? पहला प्रश्न कर रही है। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कयहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कयहु राम अवतारा। बाल चरित प्रभु कयहु कृपाला, बाल चरित प्रभु कयहु न गाया, बाल चरित प्रभु कयहु न गाया। पार्वती मैया प्रश्न कर रही है। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पहला प्रश्न,
बाल चरित प्रभु कयो कृपाला। पुनि प्रभु कयो राम अवतारा, राम जी के अवतार की कथा सुनाऊं और बाल चरित्र विस्तार से सुनाऊं। कयो नाथ जानकी विवाही, राज तजा सो धूषण काही। भगवान राम ने सीता जी के साथ विवाह कैसे किया और क्या विघ्न पड़ गया जो राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ। और बनवस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। भगवान ने वन में अपार लीला कैसे करी और रावण का वध कैसे किया, और फिर भगवान अपनी अयोध्या में कैसे आए और राज सिंहासन पर कैसे बैठे। ये 5 प्रश्न पार्वती ने महादेव से किए। भगवान शिव ने जब पार्वती के प्रश्नों को सुना तो प्रसन्न हो गए। पार्वती के मन में आज कोई छल नहीं है, निर्मल भाव से प्रश्न कर रही है। और जब कोई छल रहित प्रश्न करता है तब वक्ता के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। प्रश्न जिज्ञासावश होना चाहिए। कुछ लोग जिज्ञासा नहीं करते, परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं क्या दम है इनमें। तो प्रश्न उमा के सरल सुहाए, हर ही राम चरित सब आए। जैसे पार्वती ने प्रश्न किया तो समस्त जितने भी प्रश्न का उत्तर है सब रामचरित्र के रूप में भगवान महादेव के हृदय में प्रकट हो गया। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे, पर इतने मगन हो गए कि ध्यान की समाधि लग गई। इतने सुंदर प्रश्न किए। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है किसी से, कोई महापुरुष हो तब, किसी से भी नहीं, किसी महापुरुष से, तो महापुरुष से कोई प्रश्न करें और छल विहीन प्रश्न करें तो महापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं। तो महादेव भी आज ध्यान की समाधि में जा रहे हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरने लीन। मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी तक महादेव ध्यान में ही रहे, कम से कम 48 मिनट तक ध्यान में रहे। पुनि मन बाहिर कीन, अपने मन को रोका, बोले ये समाधि का समय नहीं, ये तो कथा सुनाने का समय है। और आप लोग ध्यान देना, जब परीक्षित ने सुखदेव महामुनि से भागवत में सुदामा जी का प्रश्न किया कि सुदामा जी कौन है कृष्ण के सखा, तो वहां पर भी यही स्थिति बनती है। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान वादरायणी। भगवान सुखदेव जी सुदामा जी का चरित्र याद आते ही समाधि में जाते हैं, पर वो भी अपने मन को रोकते हैं कि नहीं नहीं, ये समाधि का समय नहीं, ये तो कथा कहने का समय है। तो महादेव भी पार्वती के प्रश्नों को सुनकर के ध्यान में जा रहे थे, फिर अपने मन को रोका और पहले पार्वती की प्रशंसा करी। पार्वती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। 3 बार कहा धन्य धन्य मैं। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान के लिए प्रश्न किया। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कैसी गंगा है? जो समस्त लोकों को पावन करती है। भगवती गंगा पवित्र करती है, लेकिन सकल लोक को नहीं कर सकती है। कुछ कुछ स्थानों को पवित्र करती है। भगवती गंगा में स्नान करने से पाप तो दूर होते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति दूर नहीं होती है। पर इस गंगा में कोई स्नान करे तो पाप भी दूर होता है, और पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की जो आदत है, वो भी दूर हो जाती है। ये भगवान की कथा गंगा है। ये कथा गंगा पाप करने की प्रवृत्ति से भी मुक्त करा देती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न है निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है। भगवान में कोई भेद नहीं है। भक्त जैसे भगवान को पुकारता है वह वैसे ही बन जाता है। भगवान का कोई आकार थोड़ी है। भगवान को जो जैसे पुकारता है भगवान वैसे प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण से समझे आप लोग। एक भवन है, बड़ा सा भवन, उसमें एक छत है और छत के ऊपर मानो परमात्मा है, ब्रह्म, और नीचे जीवात्मा है। अब ऊपर भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, नीचे जीवात्मा है। तो अब जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है तो क्या करें? बोले सीढ़ी है एक, उस सीढ़ी का सहारा ले लो। ये सीढ़ी क्या है? बोले ये है ज्ञान, वैराग्य, योग, नियम, ये सब सीढ़ी है। इन योग साधनाओं की सीढ़ी से, साधनाओं का आश्रय लेकर के जीव परमात्मा से मिले और परमात्मा मय हो जाए। पर किसी भक्त ने कहा कि प्रभु, ये जो ज्ञान वैराग्य की सीढ़ी है ये केवल चढ़ने के लिए है कि उतरने के लिए भी? भगवान कहते हैं कि भैया सीढ़ी से तो चढ़ा भी जाता है, उतरा भी जाता है। तो एक भक्त कहता है कि सरकार, कोई साधनाओं का आश्रय लेकर के सीढ़ी पर चढ़ करके आप में मिल जाए, लेकिन हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि साधनाओं का आश्रय लेकर के तुम तक पहुंच जाएंगे। तुम ही उतर करके आ जाओ। नाम रूप का सहारा लेकर के तुम ही नीचे उतरो। तो ऊपर का परमात्मा है निर्गुण, निराकार, अखंड, अनादि, अनूपा। तो ज्ञान वैराग्य का साधना अगर कोई कर सकता है तो ऊपर चढ़ो। पर कोई अगर भक्त है तो भगवान से कहता है कि प्रभु, आप इलाका सहारा लेकर के सीढ़ी से नीचे उतर जाओ। तो वही परमात्मा है जो निर्गुण सत्ता को छोड़ करके राम और कृष्ण के रूप में हमारे बीच में घूमते हैं। परमात्मा का कोई अपना रूप नहीं है। भक्त उसे जैसे पुकारता है वैसे प्रकट होता है। कोई कहता है, कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई कहता बताता निराकार है। कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई कहता तो ईश्वर साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई कहता है
ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई कहता है ईश्वर साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। प्रहलाद ने खम्भ में लख लिया, भक्त प्रहलाद ने खम्भ में लख दिया। भक्त प्रहलाद ने खम्भ में लख लिया, भक्त प्रहलाद ने खम्भ में लख दिया। मीराबाई ने विष में निहारा उन्हें, मीराबाई ने विष में निहारा उन्हें। द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से, द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से। द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से, द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से। वस्त्र भी बन गया वो करतार है, वस्त्र भी बन गया वो करतार में। कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई कहता ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार है। कोई उसको बताता निराकार है। भेद करता शशि मूड में मन व्यथा, भेद करता शशि मन में मन व्यथा। भेद करता शशि मूड मन में व्यथा, भेद करता शशि मन में व्यथा। नौ साकार है ना निराकार है, नौ साकार है ना निराकार है। नौ साकार है ना निराकार है, नौ साकार है और निराकार है। भक्त जैसे पुकारे उसे भाव से, भक्त जैसे पुकारे उसे भाव से, उसके अनुरूप आकार लेता है, उसके अनुरूप लेता वो आकार है, उसके अनुरूप लेता वो आकार है। कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार 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 है। जय हो।
पाषाण के आकार के हैं, पत्थर के आकार के हैं। तो मीराबाई ने उनको विष में कैसे देख लिया? यदि कहे कि भगवान तो मूर्ति में है, तो द्रौपदी ने उनको वस्त्रों में कैसे देख लिया? भक्त प्रहलाद ने खंभ में लख लिया, भक्त प्रहलाद ने खंभ में लख दिया, भक्त प्रहलाद ने खंभ में लख लिया, भक्त प्रहलाद ने खंभ में लख दिया। मीराबाई ने उनको विष में निहारा, मीराबाई ने विष में निहारा ने, द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से, द्रौपदी ने पुकारा करुण भाव से। वस्त्र भी बन गया वो करतार है, वस्त्र भी बन गया वो करतार है। कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार 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 है। कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई कहता है ईश्वर तो साकार है, कोई उसको बताता निराकार 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 है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह परमात्मा ना तो निर्गुण है ना सगुण है। भक्त उसको जैसा पुकारता है वो वैसा ही बन जाता है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है, न पानी का कोई रंग होता है, उसी प्रकार से भगवान का न तो आकार होता है न कोई रंग होता है। पर अगर पानी को तुम किसी गिलास, किसी कटोरी में, फ्रिज में रख दो तो वो गिलास का आकार धारण कर लेता है। जल कटोरी में रखोगे तो पानी कटोरी के जैसा बन जाएगा। बस उसी प्रकार से भक्त अगर अपनी भक्ति के हृदय में परमात्मा को जिस रूप में रखना चाहते हैं, परमात्मा वैसे ही बन जाते हैं। पार्वती का दूसरा प्रश्न था, पुनि प्रभु कयो राम अवतारा। पहला प्रश्न क्या था? माता पार्वती ने पहला प्रश्न क्या किया था?
अब माताओं का ध्यान अगर हो तभी, नहीं तो ध्यान तो बाहर लगा हुआ टिक्की में। अब आप लोग देखो, इधर देख करके कथा सुनो। 1 घंटा तो हो गया, अब 1.5 घंटा बचा हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या किया? प्रथम सो कारण कहो भवानी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। तो पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरा प्रश्न क्या है? बोले राम जी के अवतार की कथा सुनाओ, भगवान का अवतार कैसे हुआ। तब भगवान शिव कहते हैं, राम जन्म के हे तू अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। परम विचित्र एक ते एका, किस कारण से भगवान का जन्म हुआ? अनेक कारण हैं, पर यहाँ पर शिव जी ने 5 कारण पार्वती को बताए। 5 कारण। पहला कारण बताते हैं कि एक कल्प सुरु देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में भगवान ने जालंधर नाम के राक्षस को मारा, और जालंधर राक्षस की पत्नी ने भगवान को श्राप दिया। वही जालंधर रावण बना। एक कारण ये है, ध्यान से सुनना। दूसरा कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान वैकुंठाधिपति के द्वारपाल है जय और विजय। एक बार भगवान के दर्शन के लिए सनकादिक ऋषि गए वैकुंठ में, तो जय विजय ने रोक लिया, महाराज अभी तो भगवान के विश्राम का समय है। सनकादिकों को रोका। सनकादिकों को बड़ा क्रोध आया कि जो भक्त को भगवान के मिलने से रोके वो तो राक्षस है। तो श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम राक्षस बनो। तो जय और विजय ही रावण और कुंभकर्ण बना। तो दूसरा कारण क्या है? पहला कारण बताओ, क्या बताया मैंने? भूल गए? जलंधर राक्षस पहला कारण। दूसरा कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। तीसरा कारण, भगवान शिव कहते हैं पार्वती तीसरे कारण को सुनो। नारद साप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तब लगी अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा। हे पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती चौंक पड़ी, महादेव मेरे गुरुदेव नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। बोले हाँ पार्वती। गिरिजा चकित सुनी भयवानी,
नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोले नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, तो नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? पार्वती कहती है कि हे महादेव, कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन साप मुनि दीना, कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। कारण कवन साप मुनि दीना, कारण कवन साप पार्वती कहती है कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, क्या कारण था जो भगवान नारायण को नारद जी ने श्राप दिया? क्योंकि नारद जी तो भगवान के भक्त हैं। का अपराध रमापति कीना, पार्वती कहती है कि पक्का भगवान विष्णु ने कोई अपराध किया होगा। पार्वती ये नहीं कहती कि नारद जी ने कोई अपराध किया होगा। क्यों? बोले नारद जी पार्वती के गुरु हैं, और पार्वती की गुरु निष्ठा देखो, भगवान में दोष देख रही है लेकिन गुरु में दोष नहीं देखा। ये गुरु निष्ठा होनी चाहिए। का अपराध रमापति कीना, पक्का भगवान ने कोई अपराध किया होगा इसीलिए तो श्राप दिया। पार्वती कहती है महादेव ये प्रसंग जरा थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तब भगवान शिव इस प्रसंग को बड़े विस्तार से सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि घूमने के लिए उत्तराखंड में गए। नारद जी घूम रहे हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। भगवान नारद भारतवर्ष का भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष बड़ा ही दिव्य है। इस भारतवर्ष की महिमा देवता लोग भी गाते हैं। विदेश में जाकर के लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम विदेश से आए हैं, लेकिन भारतवर्ष की महिमा का गान तो स्वर्ग लोक में होता है। स्वर्ग के देवता भी भारत भूमि की महिमा का गान करते हैं। तो नारद जी घूमने के लिए आए और उत्तराखंड की यात्रा, सुंदर सुंदर उन पहाड़ों को देखा। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बड़ा सुंदर आश्रम है वहां पहाड़ पर, अति पावन आश्रम। अच्छा, अति पावन क्यों कहा? बोले पहाड़ जितने भी हैं वो सब पावन होते हैं, तो अति पावन क्यों कहा? अति पावन इसलिए है क्योंकि बह समीप सुरसरी सुहावन, बगल में गंगा बह रही है, इसलिए अत्यंत पवित्र है। और बड़े सुंदर पर्वतों की श्रृंखला बनी हुई है। निरख शैल सरि विपिन विभागा, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। एक सुंदर सा आश्रम है, उसके बगल में गंगा बह रही है। नारद जी ने जो सुंदर वातावरण को देखा तो भयो रमापति अति अनुरागा, भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो गया। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उस वस्तु को देख करके उसके मन में वही भावना जागृत होती है, जैसा जिसका संग होता है।
नारद जी की जगह अगर कोई और होता तो उसने क्या सोचना था कि यहाँ पर बढ़िया सुंदर फूल लगे हैं, इन फूलों को तोड़ता हूँ और बाजार में बेच लेता हूँ। पर नारद जी भगवान के भक्त हैं, तो उन प्रकृति को देख करके नारद जी का मन भगवान के चरणों में लग गया। इन पहाड़ों को देख करके भगवान की याद आ गई। ये जो प्रकृति है, इन्हीं को देख करके तो परमात्मा की याद आती है। हम लोग आज खूब विकास कर रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी जो है ज्यादा विकास को सहन नहीं कर पाती है। गंगा को हमने दूषित किया, यमुना को तो बिल्कुल ही दूषित कर दिया। हर जगह विकास फैल रहा है, वृक्षों को काट रहे हैं। तो जब ये प्रकृति नहीं रहेगी, ये पहाड़ नहीं रहेंगे, तो भगवान की याद कैसे आएगी? तो नारद जी ने इतना सुंदर वातावरण देखा तो भयो रमापति अति अनुरागा, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। लेकिन भगवान का भजन करने का तो मन है, लेकिन एक जगह टिक नहीं सकते हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी को श्राप लगा है। ये जो कर्म का चक्र है, ये प्रारब्ध बनकर के जीव के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए भगवान का भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन श्राप लगा है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। दक्ष ने इनको श्राप दिया था। जब दक्ष के बच्चों को इन्होंने बाबा बैरागी बनाया, तो कर्म का चक्र प्रारब्ध बनकर के पीछे पड़ा है। क्या करें? सुमिरी हरि, मन तो बहुत किया कि मैं भगवान का भजन करूं, लेकिन करूं कैसे? श्राप लगा है, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। क्या करें? एक बार काशी का राजा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए और कहा कि बाबा, मुझे मारकेस लगा हुआ है, मेरी कुंडली में मारकेस लगा है। कुंडली में मारकेस कब लगता है? जब 9 के 9 ग्रह प्रतिकूल हो जाए, खराब हो जाए, सूर्य राहु की युति हो जाए, बृहस्पति और राहु की आपस में संयुति हो जाए, तो मारकेस लगता है कुंडली में। तो काशी नरेश कहता है कि बाबा, मेरी कुंडली में तो मारकेस लगा है, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, अब क्या करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे बताया कि देखो, नवग्रह यदि किसी की कुंडली में है तो उसको परेशान करते हैं, लेकिन इन 9 ग्रहों से भी बड़ा एक ग्रह है, उसका नाम क्या है? भगवान का अनुग्रह। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर पद ही गा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। लोग नवग्रहों से त्रसित हैं। किसी की राशि में राहु है, किसी की राशि में केतु है, कोई शनि की मार से पीड़ित है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु
बुध अरु गुरु वरदायक तेरो, बुध अरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनीचर होते हैं चेरो, संग शनीचर होते हैं चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका भला कोई कुछ बिगाड़ सकता है? तो नारद जी ने कहा देखा जाएगा। उसी समय भगवान का ध्यान किया और सुमिरी हरि साप गति बाधी। भगवान का ध्यान किया तो श्राप की गति जो है वो बाधित हो गई। सुमिरी हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई नारद जी की, वर्षों बीत गए समाधि में। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि कई वर्ष बीत गए समाधि में। देवराज इंद्र ने देखा कि कहीं ये बाबा मेरे सिंहासन के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। तो देवराज इंद्र ने समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। बोले जाओ बाबा की समाधि को भंग करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये इंद्र की स्थिति ऐसी है जैसे एक कुत्ता होता है। एक हास्य श्लोक, हास्य दोहा बोला। बोले जैसे एक कुत्ता होता है, उसके मुंह में एक हड्डी है, सूखी हड्डी, और सिंह ने उसे देख लिया कुत्ते को। तो कुत्ते को लगता है कि कहीं ये सिंह मेरे मुंह से ये हड्डी ना छीन ले। तो सिंह क्या हड्डी छीनेगा? अरे वो तो गज सिंह है, वन का राजा है, वो तो शिकार करेगा, सूखी हड्डी को क्या खाएगा? तो ये सूखी हड्डी क्या है? बोले मानो इंद्र का सिंहासन, और नारद जी सिंह है। इंद्र के सिंहासन के लिए नारद जी क्यों तपस्या करेंगे? वो तो परमात्मा के प्रेम के लिए तप कर रहे हैं। पर इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव अपने पूरे सहायकों के साथ आया। ऐसा प्रभाव कामदेव ने डाला कि चारों तरफ काम का वातावरण हो गया। सुंदर सुंदर त्रिविध हवा चलने लग गई, मल्लिकादि पुष्प खिल गए, अप्सराएं नृत्य करने लग गई। कामदेव ने खूब जोर लगाया, लेकिन नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर पाया। भयो न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय काम बचन परितोषा। कामदेव जब नारद जी की समाधि को भंग न कर पाया तो चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम त्राहि माम। नारद जी ने कहा अरे काम तू चरणों में क्यों? नारद जी को लगा कि अब मेरे को श्राप मिलेगा। नारद जी के चरणों में गिर पड़े कामदेव। बोले महाराज आप धन्य हैं। कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करना प्रारंभ किया, और प्रशंसा संतों के लिए कुपथ्य होती है। नारद जी की प्रशंसा के पुल बांध दिए कामदेव ने। अरे नारद जी महाराज आप तो महान हैं। मैंने शिव जी की समाधि को भंग करना चाहा, शिव जी की समाधि भंग नहीं हुई, लेकिन उनको क्रोध आया, क्रोध को जीत नहीं पाई उन्होंने। पर धन्य है नारद जी आपने तो क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी प्रसन्न हो गए कि वारे हम देखो हमने कामदेव को जीत लिया।
नारद जी के मन में अभिमान आ गया। और जब अभिमान आता है तो भगवान फिर तार की विजय की कथा दूसरे को भी सुनाएं, क्योंकि अभी तो हम ही जानते हैं। और अभिमानी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है कि वो अपनी बात दूसरे को बताता है, दूसरे के मुख से सुनना चाहता है, जो अभिमानी होता है। तो अब नारद जी चल पड़े। अच्छा देखो, नारद जी ने कामदेव को जीता तो भगवान की कृपा से, अथवा शिव महापुराण में कथा आती है कि इस गुफा में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। तो ये विशेषता उस स्थान की थी कि कामदेव वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया, पर नारद जी को लगा कि हमने किया। तो नारद जी को लगा कि चलो अपनी इस काम विजय की बात महादेव को सुनाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भी काम विजयी हैं, कामारी हैं। तो चलो भोलेनाथ को ही सुनाते हैं। तो नारद जी भोलेनाथ के पास गए। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने नारद जी का स्वागत किया। आओ नारद जी महाराज। अब जब भी नारद जी आते तो भोलेनाथ नारद जी से कहते कि नारद जी कुछ कथा सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि महादेव आजकल हम दूसरी कथा सुनाते हैं। बोले अच्छा, ये दूसरी कथा कौन सी हो गई? बोले जरा सुनाओ। तो कामदेव नारद जी काम कथा सुना रहे हैं। मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर ही सुनावा। पहले जब आए थे, पहले जब आते थे तो रामचरित्र सुनाते थे, पर आज उल्टा कर दिया। आज रामचरित्र नहीं, मार चरित शंकर ही सुनावा। 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 अति प्रिय जान महेश सिकावा। अति प्रिय जान महेश सिकावा। मार चरित शंकर ही सुनावा। मार चरित शंकर ही सुनावा। मार चरित्र कामदेव की पूरी कथा सुनाई कि मैंने काम को कैसे कैसे जीता। अब नारद जी तो कथा सुना रहे हैं और धीरे से भोलेनाथ के मुख में देख रहे हैं। कथावाचक की क्या विशेषता होती है कि वो श्रोता के मुख को देख करके कथा सुनाता है कि इनको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं। श्रोताओं का मुख अगर बिल्कुल प्रसन्न है तो समझ जाओ कथा ठीक है, पर श्रोता का मुख अगर उदास हो जाए तो कथा समझ में नहीं आ रही है। तो नारद जी ने महादेव के मुख को देखा तो महादेव का मुख एकदम मलिन, एकदम उदास हो गया, क्योंकि भगवान शिव तो रामचरित्र के लिए बैठे हुए हैं और उनको कुछ और ही कथा सुना रही है। तो भगवान शिव ने उनको समझाया। नारद जी जब व्यासपीठ से नीचे उतरे तो नारद जी ने भोले बाबा से कहा कि भोलेनाथ तुमको कथा पसंद आई? तो भोलेनाथ कहते हैं कि नारद, जो कथा आज तुमने हमको सुनाई है ऐसी कथा दोबारा कभी मत सुनाना। ये कथावाचक की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। कोई अगर ये कहे कि जैसी कथा तुमने सुनाई ऐसी कथा दोबारा मत सुनाना।
अब तो नारद जी को बड़ा ही दुख लगा। पर अभिमानी की स्थिति क्या होती है, नारद जी को लगा कि भोलेनाथ मेरी इस काम विजय से ईर्ष्या हो रही है। जो अभिमानी होता है उसको उसके सामने दूसरे की प्रशंसा करो तो उसको लगता है कि इसे